ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारम् सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भावं भवानीं सहितं नमामि। आशतोषतो मयवडरदानि आरति हरहु दीन जन जानी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भक्तों, श्रावण मास का पावन महीना चल रहा है और उस पावन महीने में हम कुछ भी कथा, भजन, कीर्तन, दान, स्नान भी कर लेते हैं तो भी हमारे जीवन में अनेकों प्रकार के शुभता फल की प्राप्ति होती है। रोग शोक दूर होते हैं और हमारे जीवन से पापों का नाश होता है। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव की जय। श्रावण मास की दिव्य कथा, यह यात्रा कोई मनोरंजन की साधन नहीं बल्कि आत्मा को झकझोरने वाली, प्रेरणा देने वाली और जीवन के गढ़ रहस्यों को उजागर करने वाली साधना है। प्रिय भक्तों, इस यात्रा में जो एक बार जुड़ता है वह केवल कथा नहीं सुनता बल्कि हर कथा के साथ स्वयं को जानने लगता है, अपने पापों को धोने लगता है और अंततः जीवन मरण के चक्र से ऊपर उठने लगता है। इसलिए आपके करवत विनती है कि इस कथा यात्रा को कभी अधूरा ना छोड़ें, क्योंकि यह कोई मनोरंजन की सवारी नहीं बल्कि भवसागर पार करने वाली वह नाव है जिसमें बैठकर प्राणी इस पार से उस पार जा सकता है। ध्यान रखिएगा, श्रद्धा ही इसका ईंधन है और समर्पण ही इसका पतवार। तो आइए मिलकर करें इस शुभ यात्रा का आरंभ, जहाँ हर दिन एक नया अध्याय है, हर प्रसंग में एक नया प्रकाश है और हर शब्द में छिपा है मोक्ष का रहस्य। श्रावण मास की यह दिव्य कथा यात्रा आप सभी को सुभक्त, शांति और सद्गति प्रदान करे। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आइए शुभारंभ करते हैं आज की कथा। आज हम श्रावण मास के पहले अध्याय का स्मरण करेंगे, तो आइए मिलकर इस शुभ यात्रा का आरंभ करें। एक बार सूत जी शौनक तथा अन्य ऋषिगणों की सभा में पधारे। सूत जी ने उन्हें आदर पूर्वक प्रणाम किया और बैठने के लिए आसन दिया। उनके बैठने के बाद मुनि श्रेष्ठ शौनक जी ने सूत जी से पूछा, हे प्रभु, हम सब मुनियों की इच्छा हो रही है कि आप हमें कोई ऐसी कथा सुनाइए जिसे सुनकर हम सब तृप्त हो जाएं। अपने आप के अब इन मासों में भी उत्तम कोई मास हो तो हम उसका महात्म्य सुनना चाहते हैं। शौनक जी का आग्रह सुनकर सूत जी बड़े प्रेम पूर्वक शब्दों में बोले कि श्रोताओं में निम्नलिखित 12 गुण होने चाहिए: दम्भ रहित, आशिक बुद्धि, शठता रहित, परमात्मा में भक्ति, भगवत चर्चा सुनने की तीव्र इच्छा, नम्रता, ब्राह्मण भक्त, सुशील स्वभाव, धैर्यवान, पवित्र, तपस्वी तथा दोषारोपण रहित हो। ये सब गुण आप सज्जनों में विद्यमान है, इसलिए मैं प्रसन्नता पूर्वक आपको तत्व की बात सुनाता हूँ। एक बार ब्रह्मा पुत्र सनत कुमार ने भगवान शिव से पूछा, हे महादेव, हमारे हृदय में ऐसे मास के महात्म्य को सुनने की इच्छा हो रही है जो सब मासों में श्रेष्ठ हो। उस मास में कर्मों के करने से अनंत फल की प्राप्ति हो। संसार के कल्याण के लिए ऐसे मास के सभी धर्मों का वर्णन विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। भगवान शिव ने सनत कुमार की इच्छा जानकर कहा, वर्ष के 12 महीनों में श्रवण मास मुझे सबसे अधिक प्रिय है। पूर्णिमा को श्रवण नक्षत्र का
योग हो जाने से इस मास का नाम श्रवण पड़ा है। श्रवण मास में सिद्धि प्राप्त होने के कारण इस मास का नाम श्रवण पड़ा। आकाश के समान स्वच्छ हो जाने से नभा नाम कहा है। श्रवण मास के फलों को कहने के लिए ब्रह्मा जी हुए, इसका महात्म्य को देखने के लिए इंद्र हुए और भगवान अनंत ने इसके फल को कहने के लिए 2 सहस्त्र जिह्वा धारण की। इसलिए श्रवण मास के धर्मों की गणना करने के लिए पृथ्वी पर किसी में भी सामर्थ्य नहीं है। इस मास की कला को भी अन्य मास प्राप्त नहीं कर सकते। इस मास का कोई भी दिन व्रत शून्य नहीं है। इस मास की सब तिथियां व्रत वाली हैं। सनत कुमार बोले, हे महादेव, आपने अभी बताया कि इस मास की प्रत्येक तिथि व्रत वाली है, अतः आप मुझे बताइए कि किस तिथि में कौन सा व्रत रखा जाता है, उस व्रत का अधिकारी कौन है, उसका फल क्या मिलता है तथा उस व्रत को करने की विधि क्या है, किसने इस व्रत को किया है, उसकी उद्यापन विधि क्या है, उसका देवता कौन है, पूज्य कौन है, पूजन सामग्री क्या है, प्रधान पूजन किसका करना है, जागरण विधि क्या है, किस व्रत का क्या समय है। हे प्रभु, आप मुझे ये सब बातें कृपा कर विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। श्रवण मास आपको क्यों प्रिय हुआ, इसे पवित्रतम किस कारण से कहा गया है, इस मास में कौन अवतार उत्तम माना गया है, इस मास में कौन सा अनुष्ठान करने योग्य माना गया है। हे प्रभु, आप सब प्राणियों के लाभार्थ मुझे कहें। रविवार से शनिवार तक जो व्रत आदि किए जाते हैं वह कृपा कर बताने का कष्ट करें। आप सब देवताओं में बड़े होने के कारण महादेव कहलाते हैं। पीपल के पेड़ में तीनों देवों ब्रह्मा, विष्णु और महेश का निवास कहा गया है, उसमें भी आपका निवास सबसे ऊपर कहा गया है। आप कल्याण रूप होने के कारण, शिव पापनाशन होने के कारण हर कहलाते हैं। शरीर में गणेश जी का अधिष्ठान रूप 4 दल का मूलाधार नाम का चक्र है। उसके ऊपर 6 दल का ब्रह्मा जी का अधिष्ठान नाम का दूसरा चक्र है। सबसे ऊपर 10 दल का भगवान विष्णु का मणिपुर नामक तीसरा चक्र है। चौथा चक्र इस हृदय में बाहर दल का अनाहत नाम का है। इसी चौथे चक्र में आपकी स्थिति कही गई है। आपका निवास सबसे ऊपर होने के कारण आपको मुख्यतः कहा गया है, इसलिए आपका पूजन करने से पंचायन का पूजन हो जाता है। अन्न को ब्रह्ममय कहा गया है। भगवान विष्णु जल रूप कहे गए हैं। जब आप उस अन्न और जल को ग्रहण करते हैं तो आपकी प्रवीणता में किसी को लेस मात्र भी संदेह नहीं रह जाता। आपका शमशान और पर्वत पर निवास सब प्राणियों को विरक्ति का संदेश देता है। आपके यश का वर्णन करना वाणी से परे की बात है। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रवण मास महात्म्य में सूत जी का कथन नामक पहला अध्याय पूर्ण हुआ। आज की कथा यही समाप्त हुई। इसके आगे की कथाएं और भी रोचक होने वाली है। अगर आपने इस कथाओं को अंत तक सुना है तो आप सब विशेष धन्यवाद। आशा करती हूँ आप कल की कथा का भी इंतजार अवश्य करेंगे। हर हर महादेव।